नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी के ऊपर हमला। बोले पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर बीजेपी कर रही थी ढोंग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले चुनाव से अगर फुर्सत मिल जाए तो यूक्रेन में फंसे बच्चों के बारे में भी सोच ले सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे चंद्रशेखर रावण बोले गोरखपुर में हमारी जीत होगी, बाबा का गढ़ भी छीन लेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले फिलहाल जात पात और धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी सरकार ने देश के बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया यूक्रेन में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अब रूस और अमेरिका आ सकता है आमने सामने यूक्रेन की मदद के लिए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सरकार ने पिछले 8 सालों में नहीं किया देश का कोई विकास, जमकर भड़की ममता बनर्जी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मणिपुर में भी हाफने लगी बीजेपी, पहले चरण के चुनाव में ही निकल गई सारी हेकड़ी बाहर। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे, फटाफट अंदाज में सुनाएंगे आपको। फिलहाल उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार नए आए हैं और उसके पास एक घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर दबाइएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर प्रचार से फुर्सत मिल जाए तो देश की बढ़ती महंगाई और बच्चों जो फंसे बच्चे हैं उनके बारे में भी जरा सोच ले केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों यूक्रेन और रूस की लड़ाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में हमारे जो भारत के बच्चे हैं वो रूस यूक्रेन में फंसे हुए हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो बच्चे फंसे हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है। राहुल गांधी ने कहा कि उन बच्चों को पीटा जा रहा है, लाठियों से मारा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के प्रचार में व्यस्त है। राहुल ने कहा कि जब देश की महंगाई बढ़ जाती है, जब प्रधानमंत्री से बात करने की कोशिश करो तो उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बात नहीं करना है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश का कोई मुद्दा सामने निकल कर आता है, उस मुद्दे पर अगर सरकार से बात करने जाओ तो सरकार भागती है। राहुल ने कहा कि ये कौन सी राजनीति कर रही है बीजेपी की सरकार, हमें समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। आज देश के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको लाने के बजाय चुनाव के प्रचार में व्यस्त मोदी सरकार। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर हमारे देश पर कोई आंच आती है तो सबसे पहला घाव आपको और हमें ही लगेगा, और यही कारण है जो राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए। राहुल गांधी ने वीडियो जारी करते हुए साफ कहा कि वहां पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों के माँ बाप जो चिंतित थे उनको मारा पीटा जा रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, देश में महंगाई लगातार चरम सीमा पर आ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर बात नहीं करेंगे। शायद ये प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है। आप समझिए आज देश में बढ़ती महंगाई, अगर इन मुद्दों पर भी बात नहीं हो तो फिर क्या हमने किया दोस्तों और क्या सरकार ने किया। जाहिर सी बात है देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिस तरीके से यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं, यह भी एक बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा है, लेकिन उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। कल आज तक का एक वीडियो जारी हुआ जिसमें मोदी सरकार की पोल खुल गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव को केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में कुछ किया होता विकास तो इनके पास बताने को जरूर होता। दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर उस बात पर निशाना साधा है जब बीजेपी ने अपने एड में दूसरी जगह के विकास को बताया था, जैसे कि पश्चिम बंगाल का फ्लाईओवर, अमेरिका की सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें योगी आदित्यनाथ ने अपने एड में छपवा दी थी। यह मामला जो है वो अब तुल पकड़ता चला जा रहा है। इस मामले को उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी सिर्फ समाजवादी पार्टी के करे हुए कामों के फीते काटती रही और अब तक जितने भी उसने फीते काटे वो समाजवादी पार्टी का करा हुआ ही काम था। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी के पास कोई
प्रमाण नहीं है कि उसने उत्तर प्रदेश के लिए पिछले 5 साल में क्या किया। अखिलेश ने कहा कि योगी बाबा तो योगी बाबा, लेकिन प्रधानमंत्री भी 8 साल से केंद्र में, पर 8 साल से सत्ता हासिल करने के बाद भी देश को कुछ नहीं मिला। याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 का वो बयान, जिसमें नरेंद्र मोदी दोस्तों कहते हुए नजर आ रहा है कि मैं देश की गरीबी मिटा दूंगा, मैं देश से बदहाली मिटा दूंगा, देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से देश सोने की चिड़िया कैसे बनेगा। समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री तो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, ये भी नहीं हुआ। आज समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी चुटपुट सेना आखिरकार जनता को क्या समझाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, जब देश के विकास पर बात आती है तो ये गोदी मीडिया मोदी सरकार की वाहवाही करने लगती है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए सरकार पर, क्या उनके पास कोई जवाब है? इसीलिए अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बलिया में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मचा घमासान। लोगों ने सोशल मीडिया पर ले लिए मजे, विपक्ष ने भी लिया जमकर उड़ाए मजे। आपको बताते चले दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं वहां पर इनका एक रिश्ता निकल ही आता है। सवाल ये उठता है कि मोदी जी आपका हर जगह रिश्ता निकल आता है। अब कल बलिया पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बलिया जाकर इन्होंने कहा कि मैं यहाँ का बेटा हूं, यहां से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है। लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर दिया, खास कर विपक्ष ने कहा कि मोदी जी आप जहां पर भी जाते हैं, हैरानी की बात यह है कि आपका एक रिश्ता निकल ही आता है। अब आप कहना है कि आप बलिया के भी बेटे हैं। प्रधानमंत्री जी बलिया वगैरह छोड़िए, पहले उन बच्चों को बचाइए जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। विपक्ष ने निशाना साधा। विपक्ष ने कहा कि दरअसल हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी हैं, इनको पहले से ही दिख जाता है कि देश में क्या होने वाला है। इनको ये भी पता है कि ये कहां कहां के बेटे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, बलिया में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रचार कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें करते हैं दोस्तों, उस बातों का क्या कोई मतलब है, या फिर दोस्तों क्या कोई इसका आप समझिए कोई हल्का सा भी इस चीज का आपको और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री किस गरिमा के साथ चल रहा है और किस गरिमा पर बात कर रहा है, समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि फिलहाल देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री किन मुद्दों पर बात कर रहा है। आज देश की लगातार दोस्तों व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। आप और हम कितना ही इस बात को झुठला ले, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और देश के हालात इस वक्त काफी खराब है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मणिपुर में हांफने लगी बीजेपी, पहले ही चरण में हो गया है सफाया। उत्तर प्रदेश की हालत तो दोस्तों आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस वक्त क्या हालत हो रखी है। अब उत्तर प्रदेश का खेल जो है दोस्तों मणिपुर तक पहुंच गया। आपको याद हो दोस्तों, मणिपुर के लोग एक कानून से काफी ज्यादा परेशान हैं। उस कानून के जो जख्म है दोस्तों, वो जख्म अभी तक मणिपुर के लोगों के एक तरीके से कह सकते हैं कि ताजे हैं। और यही कारण है दोस्तों जो मणिपुर में अब बीजेपी हांफती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों, आपको गौरतलब हो कि पिछली बार राहुल गांधी महज 3 सीटों यानी कि कम से कम लगभग 3-4 सीटों से पीछे रह गए थे। मणिपुर में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी। बेसिकली आपको बता दें मणिपुर जो है दोस्तों वो 60 सीटें हैं मणिपुर में। अब ऐसे में दोस्तों सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो कांग्रेस के पास दिखाई दे रही है। पिछली बार भी बीजेपी ने बड़ी ही मुश्किल से जोड़ तोड़ करके मणिपुर में अपनी सरकार बनाई, लेकिन अभी मणिपुर के लोगों पर किस तरीके से हमला किया गया दोस्तों, उसमें कई लोगों फौजियों ने यह हमला किया, उसमें कई गरीब किसान मारे गए, वहां के जो ग्रामीण लोग थे यानी कि जो गांव के रहने वाले थे। सरकार ने इस पर कोई न्याय नहीं दिया और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जख्म मणिपुर के अभी भी ताजे हैं। जाहिर सी बात है कि मणिपुर में आप वोट मांगने गए हो, लेकिन आपने वहां की जनता की जो परेशानियां हैं,
जिस वक्त जो जनता महसूस कर रही है मणिपुर की, वो आपने दूर नहीं की। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री हर राज्य में जाते हैं दोस्तों जहां पर भी चुनाव आता है, और हर राज्य में जाकर एक ही बात वो बोलते हुए नजर आते हैं। आप उनके 100 बयान उठाइएगा दोस्तों, 100 उनके स्टेटमेंट देखिएगा, आपको सारे के सारे स्टेटमेंट एक दूसरे से मेल खाते हुए दिखाई देंगे। और उसको सुनने के बाद आप एक ही चीज दोहराएंगे, वो ये होगी कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाज हैं, और इसीलिए इनका नाम जुमलेबाज रखा गया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोरखपुर में हराऊंगा बाबा को, गोरखपुर की सीट को जीत के दिखाऊंगा। जी हाँ, ये दावा है दोस्तों चंद्रशेखर रावण का। और तलब आपको दोस्तों कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर यानी कि उनके गढ़ से खड़े हुए, उनके गढ़ से ही चुनाव लड़ना है। हालांकि पहले यह उड़ाया गया था कि भैया अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। जब इनको पता चला कि अयोध्या में तो साधु संत इनसे नाराज चल रहे हैं, और ये मामला था राम मंदिर को लेकर, जिसके निर्माण में जमकर घोटाले किए जा रहे हैं। जमीन को पहले सस्ता बेचा जा रहा है, फिर महंगा खरीदा जा रहा है राम मंदिर के लिए, यानी कि करोड़ों रुपए का घोटाला। उसके बाद अयोध्या से जब इन्हें पता चला तो बाबा वापस अपने मठ लौट गए, यानी कि वो अपने ही गढ़ गोरखपुर से चुनाव लड़ना है। अब गोरखपुर से ही दोस्तों आपको बता दें 3 लोग चुनाव लड़ना है। एक तो प्रोफेसर अमिताभ भट्टाचार्य, ये दोस्तों वो ही है अमिताभ प्रोफेसर जो कि बहुत पहले कहीं ना कहीं सरकार के शिकंजे में आ चुके हैं, इनको न्याय नहीं मिला था। और दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा जो फेस दिखाई दे रहा है, जो चेहरा है, वो चंद्रशेखर रावण का है। चंद्रशेखर रावण ने एक दिन पहले बीजेपी के ऊपर यह आरोप भी लगाया कि बाबा जो है, यानी कि जो योगी आदित्यनाथ है बुलडोजर बाबा, वो एक नंबर के डरपोक है, वो कायर है। ये हमारा नहीं दोस्तों, चंद्रशेखर रावण का कहना है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि मैं जिस घर में रह रहा था उस घर में से मुझे निकलवा दिया गया, और बाबा को डर लग रहा है कि वो गोरखपुर उनके ही घर से हार जाएंगे मेरे सामने, इसलिए उन्होंने ये किया है। और इसीलिए उन्होंने दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने योगी आदित्यनाथ को कायर बता दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिल्ली दंगे में दोस्तों कई नाम हुए शामिल, भेजा गया नोटिस। और तलब आपको याद हो दोस्तों कि दिल्ली दंगे जब भड़के थे तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सच में भड़काऊ भाषण दिए थे। हालांकि इसमें जो 2 नाम आए हैं वो सोचने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए थे। हाईकोर्ट ने सबको नोटिस भेजा है कि आप अपना जवाब दें। आपको बता दूं दोस्तों दिल्ली दंगे में सबसे पहला नाम जो भड़काऊ आता है वो है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा को नोटिस भेजा गया है। दूसरा जो भड़काऊ नाम आता है दोस्तों वो है अनुराग ठाकुर, जिसको आजकल बीजेपी ने दोस्तों खेल मंत्री बना रखा है, यानी कि खेल का जो सारा भार है वो सारा का सारा अनुराग ठाकुर को दे रखा है। और इसीलिए इस तरीके से इसने नफरत फैलाई थी ताकि इसे एक अच्छा पद दे दे बीजेपी। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है दोस्तों, इसको भी नोटिस तलब किया गया है। दिल्ली दंगों में इन्होंने एक बयान दिया था, अगर आपको याद ना हो तो मैं सुनाना चाहूंगा। इन्होंने बयान दिया था कि गोली मारो साले गद्दारों को। जी हाँ, और वो बात जोड़ी गई थी मुसलमानों से। कपिल मिश्रा ने शाहीन बाग जाकर लोगों को डराया धमकाया था और कहा था कि यहां से उठ जाना, वरना फिर मैं अपने तरीके से उठाऊंगा, और अगर मैं अपने तरीके पे आ गया तो फिर समझ लेना। उसके दूसरे ही दिन दोस्तों दिल्ली में दंगे भड़क गए। ये 2 नाम तो समझ में आते हैं, लेकिन तीसरा नाम सुनकर आप भी हैरान होंगे। राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा गया है दिल्ली दंगे में, उनसे भी सवाल पूछा गया है, यानी कि जवाब मांगा गया है नोटिस के थ्रू। सवाल यह उठता है दोस्तों कि राहुल गांधी का कौन सा ऐसा भाषण था जिसमें दिल्ली में दंगा भड़क गया, क्योंकि मैंने तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का ऐसा कोई सा भाषण नहीं सुना है दोस्तों दिल्ली दंगे में जो कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो। आपको याद हो दोस्तों कि दिल्ली दंगे जब भड़के थे, बीजेपी के जो नेता थे, जितने भी नेता थे, वो एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे थे, और खास कर मुसलमानों को लेकर दे रहे थे, जिसके बाद दंगे भड़के थे। सवाल यह है कि जस्टिस मुरलीधरन साहब, आपको याद होंगे दोस्तों, जब जस्टिस मुरलीधरन ने कपिल मिश्रा को उसका वीडियो दिखाते हुए कहा कि क्या अब भी तुम ये कहोगे कि तुमने भड़काऊ भाषण नहीं दिया, वहां पर जाकर तुम्हारी वजह से ये दंगे नहीं फैले। उसके दूसरे दिन जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर कर दिया जाता है। सवाल ये उठता है
कि सरकार से जस्टिस मुरलीधरन ने कहा था कि आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो जस्टिस मुरलीधरन ने कहा था कि मेरे काम में टांग मत अड़ाइए, ये कोर्ट का काम है, आप अपना काम देखिए। और ये किससे कहा था? सरकार से। और यही कारण है जो दूसरे ही दिन जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि जो सच्चे जज होते हैं, जो सच्चे वकील होते हैं, उन सब के खिलाफ चाहे वो पुलिसकर्मी हो, सरकार एक्शन ले लेती है और उनका ट्रांसफर कर देती है। आप लखीमपुर खीरी की घटना को ले लीजिए, किसानों के ऊपर जो गाड़ी चलाई गई, उसके जितने भी चश्मदीद गवाह थे उनका एक एक कर ट्रांसफर कर दिया गया, चाहे वो एसडीएम हो, डीएम हो, इन सारों को अलग पदों पर भेज दिया गया। किस लिए? ताकि लखीमपुर खीरी की जो घटना है उसको दबाया जा सके और सच सामने ना आ सके। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। आपको बताता चलूं दोस्तों, रवीश कुमार ने बोला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रचार से फुर्सत मिल गई हो तो यूक्रेन में फंसे बच्चों की तरफ भी नजर डाल लीजिए। आपको बता दें दोस्तों, रवीश कुमार एक ऐसे पत्रकार जिन्होंने ना सिर्फ इस मीडिया को गोदी मीडिया नाम दिया, बल्कि इस मीडिया की एक एक रग रग से वाकिफ रवीश कुमार सर। अब दोस्तों रवीश कुमार सर ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया है। रवीश कुमार सर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर चुनाव प्रचार से फुर्सत मिल गई हो तो वो यूक्रेन में फंसे हुए उन बच्चों को भी बचा ले, जो लोग लगातार जो बच्चे मुसीबत में फंसते चले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार के पास कोई अहम मुद्दे नहीं होते, सरकार के पास दोस्तों कोई भी सवाल का जवाब नहीं है। आप अगर इस सरकार से ये पूछेंगे कि देश में क्या चल रहा है तो सरकार कहेगी हमें तो पता ही नहीं है। क्योंकि जब मोदी जी सरेआम ये कह देते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि गांववासी छुट्टे सांडों से और आवारा जो जानवर है उनसे परेशान है। आप बताइए कि सड़कों पर जब आप और हम यूपी जाते हैं या कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो सांड सड़कों पर बैठी रहती हैं, गैया सांड जो आवारा पशु होते हैं जिनको घर वाले निकाल देते हैं, वो खेतों में जा जाकर पूरे खेतों को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, देश का किसान इनसे परेशान है। और इसीलिए रवीश कुमार ने अब यूक्रेन वाले मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बच्चों को भी ले आइए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः सफाया। अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी ने भरे हुंकार। आपको बताते चले दोस्तों, जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। जयंत चौधरी का कहना है कि बाबा किसानों के ऊपर अत्याचार, मुसलमानों के ऊपर एनआरसी डबल है, ये सरकार है या फिर ये जात पात पर बांटने वाली मशीन। आपको बता दो चलूं दोस्तों, जयंत चौधरी ने कहा था कि बीजेपी हमारी गर्मी बाद में निकाले, पहले तो इनकी ही भाप निकलना शुरू हो जाएगी, इनकी ही चर्बी निकाल देगी जनता बीजेपी की। दोस्तों 2 फेस में बीजेपी का बुरा हाल हुआ, तीसरा फेस आया तो बीजेपी को यह उम्मीद थी कि इसमें कुछ खास होगा, उसमें भी कुछ खास नहीं हुआ। चौथे चरण में बीजेपी को लगा कि चौथे चरण में तो हमें ही वोट मिलेंगे, हमारे ही पक्ष में खेल जाएगा, लेकिन चौथा चरण भी बीजेपी के हाथ से गया। अब 5वें चरण में बीजेपी को लगा कि अब की बार तो कुछ होगा, लेकिन दोस्तों अब की बार भी मामला ढीला ढाला ही था। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये तो तय है कि जयंत चौधरी के इस बयान के बाद बीजेपी बौखला जाएगी। बीजेपी की बौखलाहट दोस्तों इनके काम में दिखाई दे रही है, किस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं, कैसे विवादित बयान दिए जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए, ये आपके सामने ही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि वो इस सरकार को वोट नहीं देगी। राकेश टिकैत ने कहा कि ये लड़ाई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जो है यहाँ पर बंगाल की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है। राकेश टिकैत ने कहा कि इस सरकार ने देश को गुलाम बनाने का इंतजाम कर लिया है, देश को बंधुआ बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरा किम जोंग आ गया है। जी हाँ, आपको गौरतलब हो दोस्तों, किम जोंग एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसकी तानाशाही लोग देखते हैं और उसकी तानाशाही की जगह जगह चर्चे भी होते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि देश किसी तानाशाह के हाथ में ना रहे, इसीलिए हमें और आपको मिलकर ये फैसला लेना होगा, ये सरकार को बताना होगा कि हम इस सरकार के खिलाफ हैं।
जाहिर सी बात है, अगर आप किसानों को एक तरफा कर दोगे, आप किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले को, मंत्री पद अजय मिश्रा को सब निलंबित नहीं करोगे, आप उसके बेटे को 3 महीने के अंदर जेल से बाहर निकाल लोगे, आशीष मिश्रा को, तो किसान क्या, किसी का भी गुस्सा फूट पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। सरकार कहती है कि हम किसानों के मुद्दे पर हैं, लेकिन यहां तो आशीष मिश्रा को रिहा कर दिया गया भैया। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी जिसको आप बेल आइकन भी कहते हैं, उसे ऑल नोटिफिकेशन पर